नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज से ठीक कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, यानी विधानसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा का चुनाव ठीक कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में हो गया था, जिसमें भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और टीएमसी चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद भी ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ रही थी, यानी नंदीग्राम से जो चुनाव लड़ रही थी, तो वहां से वे चुनाव हार गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेटों की मृत्यु हो गई, कुछ कैंडिडेटों ने इस्तीफा भी दिया। उन तमाम सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। अब इस उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है और इस उपचुनाव में क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम बातों पर आज जिक्र करेंगे। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद किस प्रकार से दंगे हुए, कहीं पर हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाए गए। इन तमाम बातों को लेकर बंगाल के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने बंगाल सरकार को लेकर कुछ टिप्पणी भी की। जहां पर दंगे हुए, चुनाव के बाद जहां पर दंगे हुए थे, वहां पर उन्होंने दौरे भी किए, लेकिन उन दौरों को लेकर, उनके जो दौरे हुए, इस दौरे को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे खफा हो गई। उन्होंने भी बयान दिया कि जो राज्यपाल है, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, उनकी जो कार्यकला है वो बंगाल के हित में नहीं है, वो बंगाल के खिलाफ है। लेकिन आज उन बातों पर जिक्र नहीं है। जिक्र है कि आज से ठीक कुछ दिनों के बाद जिन 6 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे, उन 6 सीटों पर क्या कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के वक्त भी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस और टीएमसी, इन दोनों की जो है कहीं ना कहीं मिली भगत रही पूरे चुनाव भर में। जहां पर भी टीएमसी के दावेदार उम्मीदवार उतर रहे थे, टीएमसी के भावी उम्मीदवार उतर रहे थे, कांग्रेस ने वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े तक नहीं किए, या फिर यदि उम्मीदवार खड़े भी किए तो ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया गया जो चुनाव जीत नहीं पाए। नतीजा आपने देख लिया कि कांग्रेस की क्या हसर हुई पश्चिम बंगाल के भीतर। भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा ने भी दावे किए थे पश्चिम बंगाल में कि चुनाव जब होगा, चुनाव परिणाम आने के बाद हम 200 के पार जाएंगे, लेकिन 2 अंक के पार जाना भी भाजपा के लिए काफी कठिन रहा। हालांकि बंगाल की जनता ने यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता हर कीमत पर, हर सूरत पर ममता बनर्जी को पसंद करती है। लेकिन इसके बीच एक बात और भी है जो बार बार कही जा रही थी कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान यानी घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़े जो पेश किए गए थे, उनमें यह बताया जा रहा था कि तकरीबन 3-3.25 करोड़ से भी अधिक बंगाल में घुसपैठियों की संख्या है, जिन्हें बंगाल की नागरिकता प्राप्त हो गई है, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। और उनका वोट, उनका पूरा का पूरा वोट वो ममता बनर्जी के पास चला गया। अब इसके पीछे की क्या वजह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही वोट दिया, किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दिया? इसके पीछे की वजह क्या है, ये आप खुद समझ सकते। लेकिन बहरहाल इन 6 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, उसे लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि उन सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार ना खड़ा करने का फैसला लिया है। समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में किस प्रकार की तालमेल बनी हुई है। जहां पर टीएमसी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रही है, वहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि अब भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भाजपा काफी ज्यादा एग्रेसिव है। बंगाल के चुनाव में आज भी भाजपा काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। चुनाव खत्म होने के बाद भी आपने देखा कि बंगाल में लगातार केंद्रीय मंत्री हो या फिर बड़े बड़े नेता हो, जो भाजपा के नेता है, वो बंगाल के दौरे पर पहुंचते जा रहे हैं। उन्होंने बंगाल का दौरा करना छोड़ा नहीं है। बावजूद इसके दंगे हुए, दंगे के बाद भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं बंगाल में, और उन्होंने पहुंचकर वहां की जनता को संबोधित भी किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर इन 6 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को खड़े क्यों नहीं कर रही है? जो 6 सीट पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर उम्मीदवार वो खड़े क्यों नहीं कर रही है? अब यदि हम बात करें कि भाजपा अपने पार्टी से किन उम्मीदवार को खड़ा करेगी वहां पर, तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पश्चिम बंगाल में आज भी भाजपा जो है कहीं ना कहीं धरातल पर अपने कार्यकर्ताओं को उतार नहीं पाई है, या फिर उनके कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में बन नहीं पा रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी जानकारी तो अभी बता पाना काफी कठिन है। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी ने टीएमसी की पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का जो प्रयास किया था, वह प्रयास भी फेल होते हुए नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में दंगे हुए और फिर
टीएमसी पार्टी से निकल करके जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था, वे फिर टीएमसी का वापसी का रास्ता तलाशने लगे, अपनी पार्टी में टीएमसी पार्टी में जाने के लिए बेसब्र होने लगे। जैसा कि आपको पता है कि नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो बन गई थी, लेकिन उनके लिए 6 महीने का समय था। इन 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी तरीके से विधान परिषद या फिर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त होनी थी। यदि यह विधानसभा की सदस्यता या फिर विधान परिषद की सदस्यता उन्हें प्राप्त नहीं होती है, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इन 6 सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी कहां से खड़ी होती है और क्या बीजेपी इसके लिए कोई नई रणनीति तैयार कर पाएगी। बहरहाल इन तमाम बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।